नमस्कार। जब भी हम पौधों के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? यही ना कि वो एक जगह शांत खड़े रहते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि हमारी आंखों के ठीक सामने पौधे एक सीक्रेट डायनामिक दुनिया में जी रहे हैं? चलिए आज हम पौधों की इसी छिपी हुई दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है, क्या पौधे सच में एकदम स्टैटिक होते हैं? मतलब हम तो उन्हें हमेशा एक ही जगह पर देखते हैं, बिल्कुल बिना हिले डुले। पर क्या यही पूरी कहानी है? लगता है हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, क्योंकि सच तो ये है कि पौधे भी मूव करते हैं। हाँ, बिल्कुल। शिकारियों से बचने के लिए, अपना खाना बनाने के लिए और यहाँ तक कि रिप्रोडक्शन के लिए भी वो हिलते डुलते हैं। बस उनका अंदाज, उनका तरीका हमसे काफी अलग है और सच कहूं तो हैरान करने वाला भी। तो आज की हमारी बातचीत में हम 5 खास बातों को समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि पौधों में मूवमेंट होता कैसे है। फिर उनके मूवमेंट के 2 मेन तरीकों पर बात करेंगे। एक है ट्रॉपिक मूवमेंट, जो कि एक स्लो डांस जैसा है, और दूसरा है नास्टिक मूवमेंट, जो कि एक क्विक रिफ्लेक्स है। और आखिर में ये सब कुछ उनके सर्वाइवल के लिए इतना जरूरी क्यों है, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जानवरों की तरह पौधों के पास ना तो नर्वस सिस्टम होता है, ना ही मसल्स। फिर भी उन्होंने अपने आसपास के माहौल को रिस्पॉन्ड करने के लिए मूवमेंट के अपने ही गजब के तरीके बना लिए हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जो आमतौर पर हमारी नजरों से छिपी रहती है। तो मोटे तौर पर पौधों का मूवमेंट 2 तरह का होता है। एक तो वो जो ग्रोथ पर डिपेंड करता है, मतलब ये बहुत धीरे धीरे होता है और परमानेंट होता है। एक बार हो गया तो बस हो गया, रिवर्स नहीं हो सकता। और दूसरा होता है ग्रोथ से इंडिपेंडेंट मूवमेंट। ये सेल्स के अंदर पानी के प्रेशर, जिसे टर्गर प्रेशर कहते हैं, उसके बदलने से होता है। और ये वाला मूवमेंट काफी तेज और टेम्परेरी होता है। और इन्हीं 2 तरह के मूवमेंट से हमें पौधों के रिएक्शन के 2 मेन रास्ते मिलते हैं। एक है ट्रॉपिक मूवमेंट और दूसरा है नास्टिक मूवमेंट। अब सवाल यह है कि इन दोनों में आखिर फर्क क्या है। चलिए समझते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों मूवमेंट्स का एक सीधा साधा कंपैरिजन है। सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्शन की। जो ट्रॉपिक मूवमेंट है वो डायरेक्शनल होता है, मतलब जिस तरफ से स्टिमुलस या कह लीजिए कोई बाहरी सिग्नल आ रहा है, मूवमेंट उसी पर डिपेंड करेगा। वहीं नास्टिक मूवमेंट नॉन डायरेक्शनल होता है। अब देखते हैं कि ये होता कैसे है। ट्रॉपिक मूवमेंट ग्रोथ पर डिपेंडेंट है, इसलिए ये बहुत स्लो और परमानेंट होता है। दूसरी तरफ नास्टिक मूवमेंट टर्गर प्रेशर बदलने से होता है, इसलिए ये बहुत फास्ट और टेम्पररी होता है। तो चलिए पहले रास्ते को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट, इसे एक तरह का स्लो डांस मान सकते हैं। एक ऐसा डांस जो एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है सर्वाइवल के लिए। अगर साइंटिफिक भाषा में कहें तो ट्रोपिज्म का मतलब है किसी बाहरी सिग्नल के जवाब में पौधे का डायरेक्शनल ग्रोथ रिस्पॉन्स। यहां पर जो कीवर्ड है वो है डायरेक्शनल, मतलब मूवमेंट का डायरेक्शन पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करेगा कि सिग्नल किस तरफ से आ रहा है। अब ये ट्रॉपिक मूवमेंट भी कई तरह के होते हैं जो अलग अलग सिग्नल्स पर डिपेंड करते हैं। जैसे लाइट के लिए होता है फोटोट्रॉपिज्म, ग्रेविटी के लिए होता है ग्रेविट्रॉपिज्म, टच यानी स्पर्श के लिए होता है थिग्मोट्रॉपिज्म, पानी के लिए हाइड्रोट्रॉपिज्म और केमिकल्स के लिए कीमोट्रॉपिज्म। और मजे की बात यह है कि हर ट्रॉपिज्म या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव। जब मूवमेंट सिग्नल की तरफ हो तो उसे कहते हैं पॉजिटिव, जैसे तना हमेशा लाइट की तरफ बढ़ता है। और जब मूवमेंट सिग्नल से दूर हो तो वो होता है नेगेटिव, जैसे पौधे की जड़ें लाइट से दूर नीचे की तरफ जाती हैं। तो सवाल यह है कि ये होता कैसे है? ये एक 3 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले पौधा सिग्नल को सेंस करता है। मान लीजिए तने की टिप पर लाइट पड़ रही है। इसके बाद ऑक्सिन नाम का एक प्लांट हार्मोन उस हिस्से में रीडिस्ट्रीब्यूट होता है। आखिर में ये ऑक्सिन छाया वाली साइड पर इकट्ठा हो जाता है और वहां की सेल्स को तेजी से बढ़ने के लिए कहता है। इसी अनइवन ग्रोथ की वजह से पौधा लाइट की तरफ मुड़ जाता है। चलिए अब बात करते हैं मूवमेंट के दूसरे और ज्यादा ड्रामेटिक रास्ते की, नास्टिक मूवमेंट। ये पौधों का एक तरह का क्विक रिफ्लेक्स है जो हमें फौरन नजर आता है। तो नास्टिक मूवमेंट किसी बाहरी सिग्नल के जवाब में पौधे का एक नॉन डायरेक्शनल रिस्पॉन्स है। मतलब यहाँ पे रिस्पॉन्स का डायरेक्शन सिग्नल के डायरेक्शन पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। और जैसा हमने पहले भी बात की थी, ये अक्सर टर्गर प्रेशर में बदलाव की वजह से होता है और टेम्पररी होता है। इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है छुई मुई का पौधा, जिसे हम टच मी नॉट भी कहते हैं। जैसे ही कोई उसे छूता है, उसकी पत्तियां फौरन अंदर की तरफ सिकुड़ जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि यह शाकाहारी जानवरों को डराने के लिए एक डिफेंस मैकेनिज्म है।
और बात सिर्फ छूने भर की नहीं है, इससे भी ज्यादा मजेदार बात यह है कि पौधे का रिएक्शन इस बात पर भी डिपेंड करता है कि सिग्नल कितनी तेजी से मिला है। मतलब उसे जितना तेज छुआ जाएगा, पत्तियां उतनी ही तेजी से और उतनी ही ज्यादा सिकुड़ेंगी। अब एक ऐसा फैक्ट जो सच में हैरान कर देने वाला है, पौधों के कुछ सबसे तेज मूवमेंट्स यकीन मानिए अविश्वसनीय रूप से तेज हो सकते हैं। जैसे कि सफेद शहतूत के फूल की पंखुड़ियां अपने पॉलन को बाहर फेंकने के लिए साउंड की स्पीड की लगभग आधी स्पीड से मूव करती हैं। ये स्पेस शटल के लिफ्ट ऑफ से 800 गुना ज्यादा एनर्जी है। सोचकर देखिए। तो हमने अब तक दो तरह के मूवमेंट्स देख लिए, एक धीमा और स्ट्रैटेजिक और दूसरा तेज और रिएक्टिव। लेकिन आखिर में सवाल तो यही है कि इन सब का मतलब क्या है, ये क्यों मैटर करता है? ये सब कुछ जुड़ा है पौधों के सर्वाइवल और अडैप्ट करने की उनकी जबरदस्त काबिलियत से। तो पॉइंट ये है कि ये सारे मूवमेंट्स पौधों को जिंदा रहने में मदद करते हैं। फोटोट्रॉपिज्म यानी लाइट की तरफ मूवमेंट उन्हें फोटोसिंथेसिस के लिए ज्यादा से ज्यादा सनलाइट लेने में हेल्प करता है। हाइड्रोट्रॉपिज्म और ग्रेविट्रॉपिज्म से जड़ों को पानी और न्यूट्रिएंट्स तक पहुंचने में मदद मिलती है। थिग्मोट्रॉपिज्म की वजह से बेलें बिना मोटा तना बनाए किसी सहारे पर चढ़ जाती हैं, जिससे एनर्जी बचती है। और कीमोट्रॉपिज्म रिप्रोडक्शन को सक्सेसफुल बनाता है, पॉलन ट्यूब को सही जगह गाइड करके। तो मतलब साफ है, ये मूवमेंट सिर्फ सिंपल रिएक्शंस नहीं हैं, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज हैं। ऐसी स्ट्रैटेजीज जो एक जगह पर खड़े रहने वाले इन जीवों को डायनामिक और सुपर अडैप्टेबल बनाती हैं। ये नेचर की इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है। तो अगली बार जब कोई पौधा दिखे तो बस ये याद रखिएगा कि उसकी उस शांत सी बाहरी सतह के नीचे मूवमेंट, स्ट्रैटेजी और सर्वाइवल की एक पूरी दुनिया चल रही है। एक जगह पर रहकर भी पौधे कितने डायनामिक है ना।